संदीप के आने से एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि ही इज़ द अर्बन फेस ऑफ नवी मुंबई। संदीप हर आदमी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो गांव वालों के साथ भी उतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं उधर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हम लोग जब इवेंट्स करते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट्स के लोग आते हैं उनके साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स के फोरम में उधर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनकी एक एबिलिटी है अपने आप को इवॉल्व करना एंड एंड वैसे उनका एक अर्बन फेस है, तो उसकी वजह से पार्टी को भी बहुत फ़ायदा होता है एंड बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत अच्छा चेंज है। वी ऑलवेज वांटेड समबडी who represented more the new city of Navi Mumbai. He is also able to identify ऐसे लोग जो इनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, करेक्ट, और तथा प्रजा यथा राजा, दोनों तरफ से। तो जैसे लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव भी उन्हीं में से एक होना चाहिए। आप अगर ज़्यादातर अर्बन क्लस्टर है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव भी उन्हीं में से, वैसे ही पढ़े लिखे लोगों में से होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही विल ब्रिंग टू द टेबल इन माय ओपिनियन एंड आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है। जिन जिन जगहों पे भी जिलाध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कभी हारती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि दे कोलैबोरेट विद द पीपल। जब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास करने लगते हैं तो आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ता, वो वोट देने आते हैं। एंड हम संदीप से यही उम्मीद करेंगे कि हम ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस, इट इज़ द ओनली चॉइस। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा एवं भाजपा नवी मुंबई जिला अध्यक्ष संदीप नाइक कई बार सामाजिक कार्यक्रमों में एक साथ नजर आए। भाजपा नवी मुंबई जिला अध्यक्ष संदीप नाइक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए संदीप नाइक के कई पहलुओं को सामने रखते हुए संदीप नाइक को अर्बन फेस ऑफ नवी मुंबई करार दिया एवं ये भी विश्वास जताया कि संदीप नाइक के नेतृत्व में नवी मुंबई भाजपा संगठन मजबूत करेगी। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने। संदीप नाइक, अर्बन फेस ऑफ नवी मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि नेतृत्व की कमान किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने संदीप नाइक को अर्बन फेस ऑफ नवी मुंबई करार देते हुए कहा कि पहले अर्बन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या सुलझ नहीं पाती थी, मगर अब संदीप नाइक के आने से निश्चित तौर पर अर्बन क्षेत्र के लोगों के समस्या का निराकरण होगा। कोई भी लीडरशिप पोजीशन होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी नंबर 1 पोजीशन जो लीडर है उसको यहाँ का कॉरपोरेटर्स जितने भी आएंगे फ्यूचर में उनको आइडेंटिफाई करना, लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना, उनकी टीम्स को आइडेंटिफाई करना। एंड नॉट ओनली कॉरपोरेटर्स, आपके पास मंडल हैं, आपके पास ज़िला लेवल पोजीशंस हैं, आप कैसे गैल्वनाइज करते हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही, हमारे एरियाज़ में क्या किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट बढ़ाने के लिए। तो संदीप के आने से एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि ही इज़ द अर्बन फेस ऑफ नवी मुंबई। बिकॉज क्या है कि नवी मुंबई अब रूरल रह नहीं गया, ये गाँवठन नहीं है, एक ज़माने में होता था। ऐसा नहीं है कि हमारे को गाँवठन से प्रॉब्लम है, लेकिन जब सिटी का 75-80% जो लोग हैं वो अगर अर्बन है
तो फेस यूजुअली अर्बन होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली हैव समबडी जो अर्बन लोगों की प्रॉब्लम्स से आइडेंटिफाई ना करता हो, वो अगर पार्टी प्रेसिडेंट होता है तो वो कनेक्ट मिसिंग होता है, और हम लोगों को कनेक्ट मिसिंग था। अभी संदीप के आने के बाद से संदीप हर आदमी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो गांव वालों के साथ भी उतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं उधर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हम लोग जब इवेंट्स करते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट्स के लोग आते हैं उनके साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स के फोरम में उधर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनकी एक एबिलिटी है अपने आप को इवॉल्व करना, एंड सो एंड विसे उनका एक अर्बन फेस है, तो उसकी वजह से पार्टी को भी बहुत फ़ायदा होता है, एंड बहुत ज़रूरी है ये बहुत अच्छा चेंज है। वी ऑलवेज वांटेड समबडी who represented more the new city of Navi Mumbai. यथा राजा तथा प्रजा, जैसे लोग वैसा उनका प्रतिनिधि होना जरूरी है। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि नवी मुंबई ये अब गांव नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से शहर में तब्दील हो चुका है। नए एवं पढ़े लिखे लोग नवी मुंबई में आ रहे हैं, जिनके लिए संदीप नाइक एक अच्छा विकल्प है। यथा राजा तथा प्रजा के तर्ज पर जैसे लोग वैसे उनका प्रतिनिधि होना जरूरी है, ऐसा भी उन्होंने कहा। जहाँ पे गांव इवॉल्व होकर शहर बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो हैज़ टू मूव, करेक्ट। आप सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं रख सकते, तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ता है। और ये नवी मुंबई कहाँ से गाँव है, ये तो पूरा अर्बन है, पूरा अर्बन क्लस्टर है। इनफैक्ट धीरे धीरे करके जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हो, और अर्बन हो रहा है, मतलब नए लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो सर्विस क्लास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो कनेक्ट के लिए संदीप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज ही इज़ एबल टू काइंड ऑफ कनेक्ट एंड देयर बाय ही इज़ ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई ऐसे लोग जो इनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, करेक्ट, और तथा प्रजा यथा राजा, दोनों तरफ से। तो जैसे लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव भी उन्हीं में से एक होना चाहिए। आप अगर ज़्यादातर अर्बन क्लस्टर है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव भी उन्हीं में से, वैसे ही पढ़े लिखे लोगों में से होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही विल ब्रिंग टू द टेबल इन माय ओपिनियन, एंड आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकार एवं जिला के बीच समन्वय साधना जिलाध्यक्ष का महत्वपूर्ण काम है। साथ ही सांसद विधायकों के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिलाध्यक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। भाजपा जिलाध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट और जो ज़िला है उसका बीच का इंटरेक्शन है। हमारे इस ज़िला में अगर आप देखें तो 2 MLAs हैं, ऑल्सो मेकिंग इट श्योर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एरिया का बनता है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, बिकॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे नवी मुंबई के सवाल हैं उठाना पार्लियामेंट में, एंड जस्ट मेकिंग इट श्योर दैट अगर जैसे रेलवे रिलेटेड है तो वो लेके जाना उस मैटर में। आज की डेट में इट्स कोइंसिडेंटल दैट स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उद्धव ठाकरे के शिवसेना वाले हैं, करेक्ट। सो हाउ डू यू मेक इट श्योर कि आप इन सब के साथ कोलैबोरेट करते हो, आप वो इश्यूज़ उठाते हैं, आपका नवी मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाते हैं। बिकॉज अगर आप हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब देखें, द लेसर सेट द बेटर, उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, उन्होंने नवी मुंबई को तो बैक बर्नर पे डाला है, उन्होंने तो सिर्फ अपने आप को क्रेडिट लेने के अलावा वो तो जब भी कुछ नया होता है फीता काटने आते हैं, तो वो तो हमको पता है, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। बट गुड थिंग इज़ कि हमारे यहाँ पे और रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं जिन्होंने वॉइस, यहाँ के लोगों की वॉइस सेंटर तक पहुँचाई है, फंड्स लेकर आए हैं। तो जिलाध्यक्ष का एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखना, गैल्वनाइजिंग द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के टाइम पे, प्लस 2 आयरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बेलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों के MLAs जो हैं उनके साथ मिलकर काम करना, मेकिंग इट श्योर कि हमारे एरिया का विकास। नवी मुंबई मिनी इंडिया जैसा भाजपा अध्यक्ष के तौर पर संदीप नाइक उचित विकल्प। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि नवी मुंबई ये शहर मिनी इंडिया जैसा है। नवी मुंबई ये गांव से शहर में तब्दील हुआ है। यहाँ अलग अलग शहर से लोग आकर बसते हैं, इसीलिए यहाँ आकर बसे लोगों की समस्या हल करने वाला एक प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पर संदीप नाइक एक अच्छा विकल्प होने की बात भी उन्होंने कही। नवी मुंबई जो है वो मिनी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए देखा जाता है बिकॉज हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं, मैंने जैसे बोला था
यहाँ के लोकल सन्स ऑफ द सॉइल बहुत थोड़े रह गए, बाकी सारे के जो मैंने बोला ना, गांव ने जगह दी है शहर को, एंड ज़्यादातर लोग अलग अलग कामों की वजह से, जॉब्स की वजह से, सुंदर साफ़ सुथरा शहर है, अफोर्डेबल हाउसिंग था, अब तो खैर नहीं है, बट ये सब चीज़ों की वजह से लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों से इधर आके रहने लग गए, दे मेड इट देयर होम, करेक्ट। सो इसीलिए एंड दे आर ऑल अर्बन, तो इनका कॉमन फैक्टर सब हिंदुस्तानी है, सबसे बड़ी चीज़ है, और सेकेंड सब लोग अर्बन हैं, इनकी सोच अर्बन है, ये शहर अर्बन है, तो हमको रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसा चाहिए था जो इनको अट्रैक्ट कर सके, जो इनका रिप्रेजेंटेटिव बन पाए, ठीक है ना। तो वो फिजिकल अपीयरेंस वाली बात नहीं है, ये माइंडसेट वाली बात है, आपकी सोच है। तो आप जब अर्बन जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स समझ के आप सॉल्व कर सकते हो, वैसा रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए, और वो ही संदीप नाइक में हमें दिखता है। जिला अध्यक्ष के माध्यम से पार्टी में जमीनी स्तर से काम होना जरूरी। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को मानने वाले कई लोग हैं, एवं पार्टी को जमीनी स्तर से उभरने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी जिला अध्यक्ष की होती है, जिसे संदीप नाइक बखूबी निभाएंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। जो भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सदस्य हैं जो मैं बोलूँगा जेनेटिक सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, और नरेंद्र मोदी जी के वैल्यू सिस्टम्स में विश्वास रखते हैं, हम लोग एक ही चीज़ इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को ग्राउंड्स अप उठाएं, ठीक है ना। एक देखो, हर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का अलग चीज़ होता है। अभी एनसीपी जैसी पार्टी है तो वहाँ पे टॉप लीडरशिप होता है, उनकी एक कोर टीम होती है, और उनके नीचे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, और ऊपर से लेकर नीचे वर्कर है उनका एक कनेक्ट अलग टाइप का होता है। भारतीय जनता पार्टी इज़ ए बॉटम अप ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप नोटिस करें, लास्ट टाइम भी जब हम इलेक्शन जीत कर आए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत कर आई लोकसभा का, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी पदाधिकारी थे, पन्ना प्रमुख, जो कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन हो सकती है, जो कि घर घर जाके कनेक्ट बनाता है। तो ये काम क्या होता है? काम क्या होता है एक पार्टी वर्कर का, अच्छे पार्टी वर्कर का? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना लास्ट काम है उसका। सबसे बड़ा काम है कि अपने नेबरहुड का ध्यान रखना, मेकिंग इट श्योर कि आपका लोगों के साथ पर्सनल कनेक्ट हो। नंबर 3 इज़ आप पार्टी के जो भी फिलॉसफी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उससे लोगों को अवगत कराएं। उनका कुछ भी अगर कोई दिक्कत आ रही है उनको कोई भी स्कीम्स को अवेल करने में, उसको आप हेल्प करें ना। जो आदमी एकदम पन्ना प्रमुख लेवल पे बैठा है, अब आप उससे उम्मीद तो नहीं कर सकते, या बूथ लेवल पे बैठा है वो तो नहीं कर सकता। वहाँ से पार्टी बढ़ के ऊपर आते आते मंडल अध्यक्ष, फिर उसके बाद वहाँ से ऊपर होते होते जिला पदाधिकारी एंड उसके ऊपर जिला अध्यक्ष। जॉइंटली दे हैव टू वर्क एंड मेक इट श्योर दैट एस्पिरेशंस ऑफ एवरी पर्सन इन दिस सिटी इज़ फुलफिल्ड। हम लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, या जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो लोगों तक पहुँचा पाएँ। भाजपा फर्स्ट चॉइस नहीं बल्कि ओनली चॉइस बने, संदीप नाइक से उम्मीद। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि पक्ष संगठन बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर के सभी संगठनों का साथ जरूरी है, जैसे कि भाजपा के सभी सेल। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का ये रिकॉर्ड रहा है कि जिन जगह जिला अध्यक्षों ने अच्छा काम किया है, वहां भाजपा कभी चुनाव नहीं हारती। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा फर्स्ट चॉइस नहीं बल्कि ओनली चॉइस बने, यही उम्मीद अब संदीप नाइक से है। अभी हाउ डू यू कम्युनिकेट टू पीपल कि जो किया गया है उसका इंटेंशन क्या था? वो जिला अध्यक्ष के थ्रू नीचे की ग्राउंड लेवल की सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर सपोज टू डू। उसके अंदर आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर अलग अलग सेल होते हैं, उसके अंदर अलग अलग रिलीजियस सेल होते हैं, उसके अंदर आपके कम्युनिटी सेल्स होते हैं। यूपी का सेल अलग होगा, तमिलनाडु का साउथ इंडियन सेल अलग होगा, वगैरह वगैरह ऐसे सेल्स होते हैं। पर ये सारा घूम फिर के आता है एट दी ज़िला अध्यक्ष लेवल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि जिन जिन जगहों पे भी ज़िला अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कभी हारती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि दे कोलैबोरेट विद द पीपल। जब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास करने लगते हैं तो आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ता, वो वोट देने आते हैं। एंड हम संदीप से यही उम्मीद करेंगे कि हम ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाएँ
जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस, इट इज़ द ओनली चॉइस। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।